1 जनवरी को मेरी पहली वीडियो अपलोड हुई, 16 जनवरी को चैनल अप्लाई किया है, 17 को चैनल मोनेटाइज हुआ है। ठीक है। और अभी तकरीबन महीना भी नहीं हुआ, अभी तो महीना भी नहीं हुआ, बहुत कम टाइम हुआ है। तो कितना रेवेन्यू बन गया? जनवरी के 13 दिन में मैं एक स्कॉलर था, उसके बयान उठाता था, वो लगाते थे। तो वो कि 1 साल वो चैनल भी चला है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसमें जो पहली मेरी अर्निंग आई थी वो आई थिंक कोई $213 थी, कोई 68,000 बनते थे। अच्छा, एक तो सर उसका रीज़न ये थी कि वो रीयूज़ आ जाता था, मैं उससे तंग आ गया था। बिल्कुल इतनी मेहनत भी बंदा करता था और वो चलते नहीं थे। फिर सर कैश का वो एक चैनल, उसका नाम सुना था ऑटोमेशन, वो सुनते थे, हम उस पे काम नहीं कर सकते थे, टूल ना होते थे, फिर हम इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती थी। तो इस तरह फिर जो है ऑटोमेशन 25 में मुझे आके पता चला कि यूट्यूब ऑटोमेशन जो है वो चल रही है, एआई वॉइस से चल जाती है। तो फिर वो एक फिल्मोरा ऐप था, वहाँ से मैं वॉइस ओवर करता था। और फिर वो पहली वीडियो जो मैंने ऑटोमेशन की बनाई थी वो जनवरी 2025 में बनाई थी, स्टोरी नीच थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को, जो कि आप सबके माइंड में चल रही है कि यार साथ भाई यूट्यूब ने रिसेंटली इन ऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी वायलेशन देना स्टार्ट कर दिया बहुत से चैनल्स को। तो यार हम जिस नीश पे काम कर रहे हैं उस पर कुछ चैनल्स उड़े हैं, तो क्या पूरी नीश ही तबाह बर्बाद हो गई है, या क्या अब इस नीश के अंदर हम एंटर ही नहीं कर सकते? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक ऐसी नीश जिस पे कुछ लोगों के चैनल्स डिमोनेटाइज हुए भी हैं, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं उसका चैनल, उसको कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, कौन सी वो 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से उसका चैनल अभी तक बचा हुआ है, और आपने भी वो 4 चीज़ों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से आपके चैनल को कुछ ना हो। तो इंटरव्यू इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, मेक श्योर आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। सो वेलकम करते हैं हम आज के अपने गेस्ट को। थैंक यू सो मच अंसर फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। आई होप कि आज हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अंसर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि आप कहाँ से हो और यूट्यूब पे आपके आने से पहले आप क्या कर रहे थे? सर मेरा नाम तो आपने बता दिया ऑलरेडी, मोहम्मद अंसर है, और मेरा ताल्लुक जो है कोट अद्दू से है। कोट अद्दू, मैं इस तरह आपको कह दूं कि वेला मुंडा जो है वो एक फेमस पर्सनैलिटी, उसके शहर से हूँ, बिलोंग करता हूँ। और सर मेरी जो जर्नी है वो ऑटोमेशन से पहले भी एक थी कि मैं एक स्कॉलर था, उसके बयान उठाता था, वो लगाते थे। तो वो कि 1 साल वो चैनल भी चला है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसमें जो पहली मेरी अर्निंग आई थी वो आई थिंक कोई $213 थी, कोई 68,000 बनते थे। तो सर वो चैनल भी 1 साल तक चले हैं। उसके बाद उस पे मसला ये आ जाता था कि वो रीयूज़ आ जाते थे। एक बयान अगर मैं लगा रहा हूँ तो कोई दूसरा लड़का भी लगा लेता था। तो इस तरह वो रीयूज़ आ जाता था। तो ये YouTube ऑटोमेशन तक फिर आपने कैसे डिस्कवर किया कि यार मुझे इधर जाना चाहिए? मतलब वजह क्या बनी कि आपने कहा यार अब ठीक है, अब मैं YouTube ऑटोमेशन ही करूंगा? अच्छा, एक तो सर उसका रीज़न ये थी कि वो रीयूज़ आ जाता था, मैं उससे तंग आ गया था। बिल्कुल इतनी मेहनत भी बंदा करता था और वो चलते नहीं थे। फिर सर कैश का वो एक चैनल, उसका नाम सुना था ऑटोमेशन, वो सुनते थे, हम उस पे काम नहीं कर सकते थे, टूल ना होते थे, फिर हम इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती थी। तो इस तरह फिर जो है ऑटोमेशन 25 में मुझे आके पता चला कि यूट्यूब ऑटोमेशन जो है वो चल रही है, एआई वॉइस से चल जाती है। तो फिर वो एक फिल्मोरा ऐप था, वहाँ से मैं वॉइस ओवर करता था। और फिर वो पहली वीडियो जो मैंने ऑटोमेशन की बनाई थी वो जनवरी 2025 में बनाई थी, स्टोरी नीच थी। ठीक है। अच्छा, आपने बीच में टूल की बात की, अब आपको तकरीबन साल सवा साल हो गया है YouTube ऑटोमेशन करते हुए। आप मुझे ये बताएं कि बिगिनर ने अगर आज YouTube ऑटोमेशन करनी है, आपके ख्याल से क्या 100% उसको टूल्स की रिक्वायरमेंट है? उसने पैसे टूल्स पे स्पेंड करने ही करने हैं? अभी कि हम किसी पर्टिकुलर नीश की बात नहीं कर रहे, हम वैसे ही बात कर रहे हैं कि बिगिनर के माइंड में भी ये जाहिर है, अगर आपके माइंड में डाउट था तो और लोगों के माइंड में भी डाउट होता होगा कि यार अगर मैंने आना ही है ना तो टूल्स पे तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, या मुझे एक्सपेंसिव टूल्स बाय करने ही पड़ेंगे। तो क्या ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है? सर 2026 में तो ज़रूरी है, बिल्कुल। इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ वॉइस ओवर टूल पे लग रही है। चैट जीपीटी की जगह हम डीप सीक बिल्कुल फ्री यूज़ कर रहे हैं, और जो बाकी रिसर्च है वो भी फ्री हो जाते हैं। जस्ट इसमें हमारा जो खर्चा आ रहा है वो इमेज जनरेशन प्लस वॉइस ओवर पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही आंसर, चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा शॉर्ट्स पे काम कर रहा है, शॉर्ट्स में वॉइस ओवर वो इजीली कैपकट से भी निकलवा सकता है, इतनी कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है। वो स्पीच माँ से भी निकलवा सकता है, वो क्लिप चैम से भी निकलवा सकता है। तो एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है। हाँ, अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, हाँ अगर आप चीज़ों को, अपने प्रोसेस को थोड़ा सा तेज़ करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि यार आप इन पंगों में पड़ें, फिर तो डेफिनेटली यू शुड मूव टूवर्ड्स टूल्स। लेकिन क्या
कोई रुकावट होनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई पैसे नहीं है, आई एम श्योर कि ऑब्वियसली बहुत सी ऑडियंस ऐसी होगी जिसके पास नहीं होंगे, तो क्या उनके माइंड में एक रुकावट आनी चाहिए कि यार जब तक मेरे पैसे नहीं आएंगे मैं यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट नहीं करूंगा? नहीं, आई थिंक ये कोई रुकावट नहीं। इस टाइम जो फ्री टूल्स हैं उनसे भी चैनल, जो मेरा पहला चैनल था, फ्री टूल से मोनेटाइज हुआ था। मुझे नहीं एग्जैक्टली। लगता कि इसमें कोई इशू है। मतलब कैपकट आपका चल जाता है, 500 मिल जाता है, आप उसमें वॉइस ओवर कर सकते हैं। इस तरह और भी जो टूल्स हैं वैलिड हैं एक दो, मतलब वो चल जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो मेक श्योर इसको लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि 31 मार्च से पहले पहले हमने अपने 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। अगर ये पूरे हो जाते हैं तो हम एक मीटअप भी रखेंगे। ऑल्सो यूट्यूब शॉर्ट्स रिलेटेड एक मैं बड़ा प्रीमियम फ्री कोर्स आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, जिसको सीख के आप लोग अपने शॉर्ट्स के चैनल्स को ऑब्वियसली ग्रो करना सीख सकते हैं और उससे काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और ऐसा नॉलेज आपने और कहीं देखा नहीं होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जल्द से जल्द हम 200 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें। आप मुझे बताओ फिर, जब आपने 2025 में स्टार्ट किया अपना पहला चैनल स्टोरी वाला, वो कैसा चला, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, थोड़ी सी उसकी स्टोरी बताओ। सर वो स्टोरी नहीं थी, मतलब एक सेलिब्रिटी था हमारा, उससे हम मतलब इमोशनल हार्ट वार्मिंग स्टोरी बनाते थे। उस वो किसी गरीब की मदद कर रहा होता था, या मतलब इस तरह के इमोशनल स्टोरियां बनाते थे। उसमें मैंने मेरी जो पहली वीडियो रैंक हुई थी, 17 वीडियो टोटल अपलोड की मैंने। और वो चैनल अच्छा चला था। मतलब उसकी एक वीडियो जो रैंक हुई थी उसी से मतलब चैनल मोनेटाइज हो गया, और कम से कम $3500 उसने एक ही वीडियो ने मुझे दिए थे। जबरदस्त। तो फिर आगे चल के क्या हुआ, उस चैनल को मसला क्या सर हुआ? आगे उसका आपके सामने जो अभी पॉलिसी चल रही है यूट्यूब की, ये फिर वो इस तरह सख्त हुआ, और मतलब उसको इनऑथेंटिक कंटेंट भी आप कह सकते हैं कि एक इमेज थी ना, एक इमेज पे चैनल था वो पूरा डिपेंडेड। तो उस एक इमेज की वजह से चैनल जो है अब वो डीमोनेटाइज हुआ है। ओके, सो और भी बहुत से लोगों के हुए होंगे जिन जिनका चैनल सिंगल इमेज यूज़ करने से डिमोनेटाइज हुआ है। नीचे ज़रा अटेंडेंस लगवाएं ताकि हमें पता चले कि कितने लोग जुगाड़ लगा रहे थे, कितने लोग लो एफर्ट वाला कंटेंट बना रहे थे। नीचे लिखना है अटेंडेंस, आगे टिक लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अभी पे 2026 पे। आपका वो चैनल जब आप उस पे जब आपकी कंटेंट पॉलिसी वॉयलेशन आई, फिर आपने क्या सोचा, किन चीज़ों से आप गुजरे? ऑब्वियसली डीमोटिवेट भी हुए होगे, दिल किया होगा कि काम छोड़ दूं, क्यों नहीं छोड़ा काम? सर उसकी हमने ना पहले रीज़न निकाले कि वो डीमोनेटाइज क्यों हुआ, वो हमने समझी हैं। उसमें फिर मतलब एडिटिंग हमने अपनी वो वैल्यू उसमें ऐड की, पहले उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं थी। तो 2026 के मतलब 29 दिसंबर को मैंने जीमेल न्यू क्रिएट किया, मतलब अपना चैनल जो है 29 दिसंबर को क्रिएट किया। फर्स्ट वीडियो जो है मेरी 2 जनवरी 2026 को अपलोड हुई इस चैनल पे। और मतलब उसमें हमने वैल्यू ऐड किया ना इस चैनल पे। अब जो काम किया है, मतलब पीछे जो हम मतलब एक इमेज रन कर रहे थे, अब एक इमेज वाला वो तो नहीं चल रहे थे ना, फिर इसमें हमने एडिटिंग की बहुत सारी, तो इसमें थोड़ी एफर्ट लगी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि यार साद भाई आप, यस, आपसे मैं कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकूं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं हर फ्राइडे को शाम को 6 साढ़े 6 बजे। वो कैसे होते हैं, वो किन के लिए होते हैं? वो होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए। वो कम्युनिटी क्या है? जिन्होंने हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स ज्वाइन किया होता है। यस, वो लोग हर वीक मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने आंसर्स ले सकते हैं डायरेक्टली मेरे से ऑन अ जूम कॉल। यस, ये ज्वाइन कैसे करना है, इसके लिए ये यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर पे आप लिख के भेजेंगे हाउ कैन आई ज्वाइन वीकली लाइव सेशंस, तो मेरी टीम आपको गाइड कर देगी कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो मेरी टीम से आपने ये भी पूछना है कि क्या ये सिर्फ लाइव सेशंस हैं या और भी कोई बेनिफिट्स हैं, और भी कोई चीज़ें हैं जो हमें साथ में मिल रही हैं विद जस्ट वन टाइम पेमेंट। वो पेमेंट भी आपने पूछनी है, बहुत थोड़ी सी है, और बेनिफिट्स भी आपने पूछने हैं, आपको क्या क्या मिल रहा है, बोनसेस क्या क्या मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़रा मेरी टीम से पूछें एंड यू विल सी कि इतनी सी प्राइस में आपको कितनी ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको मेरे से क्वेश्चंस करने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, अभी हम आगे चलकर समझेंगे सारी चीज़ें कि उन्होंने वैल्यू क्या ऐड की, कैसे की, बिगिनर्स कैसे कर सकते हैं, कैसे वो बच सकते हैं इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी वायलेशन से। अच्छा, अब हम थोड़ा सा नीश को समझने की कोशिश करते हैं। राइट नाउ मुझे ये बताएं कि आप जिस नीश पे काम कर रहे हैं वो नीश क्या है, और अगर कोई बिगिनर को अगर आपने समझाना है जिसको कुछ नहीं पता, उसको आप कैसे समझाएंगे कि अब आपका कंटेंट क्या है? सर इसकी जो मेन नीच है ना वो फाइनेंस है, और मैं जो काम कर रहा हूँ इसकी सब नीच, मतलब इसको आप फाइनेंस कमेंट्री नीच भी कह सकते हैं। मतलब हम कमेंट्री कर रहे होते हैं अपने उस नीच पे, या हम मतलब किसी को इन्वेस्टिंग टिप्स दे रहे हैं, या इन्वेस्टिंग किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर लें, इस तरह की कमेंट्री होती है। इसको कमेंट्री नीच कहते हैं हम। ये सब नीच होगी फाइनेंस की। ठीक है, तो
ये थोड़ी सी रिस्की नीश है, मैं आपको पहले ही बता दूं, है ये भी थोड़ी सी रिस्की नीश, लेकिन ये अपने रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर रहे हैं ये मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को अभी पूरा देखना है, समझने की पूरी कोशिश करनी है। डायरेक्ट जाके कमेंट नहीं कर देना के साथ भाई ये भी तो रिस्की है, ठीक है, वेट करें। अच्छा, आप कमेंट्री करते हैं, आप बताते हैं, मतलब इन्वेस्टिंग टिप्स आप देते हैं, ठीक है, तो किसी सेलिब्रिटी को यूज करके आप ये टिप्स देते हैं या एक नॉर्मल कॉमन तरीके से आप ये टिप्स देते हैं? जी सर, वो पब्लिक फिगर होता है, मतलब सेलिब्रिटी समझ लें आप उसको, मतलब वो इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट होता है। जो इन्वेस्टिंग जितने भी इन्वेस्टर हैं यूएसए के आप ले लें, इवन कि आप किसी भी कंट्री पे कर सकते हैं, उसका जो मतलब इन्वेस्टर होता है तो उसको फिर लेके चलते हैं। अगेन अगेन ये थोड़ा सा रिस्की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने वेट करना है। अभी डायरेक्टली एक डिसीजन नहीं बना लेना कि यार ये तो रिस्की है या ये तो ऐसे है वैसे है। अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ गई। कोई 4 से 5 मुझे आप नाम दे सकते हो या तरीका बता सकते हो ये नाम कैसे निकालने हैं, किस सेलिब्रिटी के साथ आपने जाना है, किस सेलिब्रिटी के साथ आपने नहीं जाना, ये बता सकते हो? सर इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप इस पे नहीं बना सकते। आप यूएसए के टॉप इन्वेस्टर निकालें ना, मतलब गूगल पे सर्च कर लें, उनमें से किसी एक पे भी बना लें आप। ठीक है। तो उसकी हमने जस्ट इमेज यूज करनी है। उसको इमेज लगाने, उसके इमेज के बैक पे आपने वीएल ऐड करने हैं, मतलब जो जो चीज़ हम बोल रहे हैं, मतलब जो जो चीज़ वो बोल रहा है, इवन के अगर वो प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, रियल स्टेट की बात है, पीछे रियल स्टेट का क्लिप लगा दें, इमेज लगा दें, इस तरह 5 सेकंड वीडियो क्लिप, 5 सेकंड इमेज, ये फार्मूला पूरा वीडियो में हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है जो आपने मुझे बिफोर द इंटरव्यू बताई है जो आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ हम वीडियो के बीच में बताएं ताकि ये लोग ज़रा पूरी देखें तो सही, फिर अपनी एक जजमेंट पास करें। वो मैं बीच में खुद बता दूंगा, ठीक है, जो चीज़ ये यूज़ करें जिसकी वजह से इनको मसला नहीं आ रहा। अच्छा, ये भी हमें समझ में आ गया। अब मुझे ये बताएं सॉरी मेरा गला आज थोड़ा सा ख़राब है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी वीडियोस की ड्यूरेशन कितनी होती है, वीडियो की लेंथ कितनी होती है आपकी? सर इसकी लेंथ जो हम 20+ रख रहे हैं, मतलब हर वीडियो 20+ टारगेट है हमारा। ठीक है, और इस पे आपको आरपीएम कितना देखने को मिलता है? सर आरपीएम इसका ऑलमोस्ट 15 है। 15 है। अच्छा, और वीडियो की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी रोज़ की एक वीडियो डालनी है या हफ्ते की 3-4 डालनी है, क्या फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे? सर डेली तो मस्ट है, मतलब डेली मस्ट है। अगर ट्रेंड कोई टॉपिक चल रहा है तो उस पर आप 2 भी 3 से भी अपलोड कर सकते हैं, 2-3। ट्रेंड मतलब क्या, मतलब कैसा ट्रेंड चलेगा फॉर एग्जांपल? अब जैसे मार्केट में एक सिल्वर का ट्रेंड चल रहा है, गोल्ड का चला है, तो उस पर हम इवन के 3-3 वीडियो भी बना रहे हैं। ओके। तो इस तरह तो जो भी ट्रेंड यूएस में भी चल रहा है या कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ बहुत हाइप पकड़ी है, जैसे सिल्वर ने आजकल पकड़ी हुई है या गोल्ड ने आजकल पकड़ी हुई है, या कल को फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है, स्टॉक मार्केट में बात कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड आप कह रहे हैं कि मैं 1 से 2 वीडियो ज़्यादा भी बना लूँ तो कोई मसला नहीं है, राइट? बिल्कुल ऐसे। ओके ओके, ठीक है, मुझे ये समझ में आ गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपकी वीडियोस को देखता कौन है, लाइक जो ऑडियंस है, वो ऑडियंस की क्या एज है, किन कंट्रीज से वो लोग देखते हैं, उनका जेंडर क्या है, ये तीनों चीज़ें मुझे बताएं। सर इसमें ज़्यादातर ऑडियंस जो हमारी 70% यूएसए की ही है, मतलब सारी वो यूरोपियन कंट्री से आ रही हैं। टोटली मेरी 90% ऑडियंस यूरोपियन कंट्री है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप की। और इसकी जो एवरेज एज है वो 60+ है। अच्छा, 60+ के लोग ज़्यादा देखते हैं? 60+, और उसमें मेल ज़्यादा हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, इन वीडियोस को बनाने में आपका टाइम कितना लगता है, रियलिस्टिकली आपने बताना है, आज कितना लगता है टोटल वीडियो बनाने में, और जब आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये वाली वीडियो बनाई थी तब कितना टाइम लगा था? सर 1 घंटा तो मस्ट है, क्योंकि हमारी सर्चिंग भी होती है, वीएल हमने अटैच करने होते हैं, उसमें क्रिएशन पे टाइम लग जाता है, तो मतलब 1 घंटा लग जाता है ऑलमोस्ट। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। जो स्टार्टिंग में हमारे लगे थे 2-1 घंटे, मतलब फिर हम मतलब एक दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करते थे। एक दिन में एक ही वीडियो बनती थी। ओके, यानी अगर बिगनर स्टार्ट करेगा तो उसको 2-3 घंटे भी लग जाए तो इट्स नॉर्मल, ऐसे ही है ना? जी जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक क्लिप अटैच कर रहा हूँ जिस क्लिप को देख के आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये वीडियोस बनती कैसे हैं। Let's put aside the fantasies of becoming a billionaire for a moment. Today, I want to wrestle with a very specific number. That number is not $1 million. It is not. अच्छा, क्लिप तो हमने देख लिया। आंसर मुझे ये बताएं कि कोई कंपेटिटर चैनल्स के नाम आपके माइंड में हैं जो मेरी ऑडियंस को आप दे सको और मेरी ऑडियंस उन तक पहुंच के अंडरस्टैंड कर सके कि बेसिकली उनका कंटेंट बन कैसा रहा है। जी जी सर इनमें से एक चैनल है कि वॉरेन बुफेट विजडम के नाम से, वॉरेन बुफेट विजडम, और दूसरा है वॉरेन बुफेट नॉलेज के नाम से। मतलब ये सेम मेरा वही चैनल है, कंपटीटर है एज अ। अच्छा, और ये चैनल्स राइट नाउ मोनेटाइज हैं, कंटेंट रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं? जी रेगुलर कर रहे हैं और मोनेटाइज हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ना मुझे आप बताओ कि क्या वो टेक्निक थी, आपने मुझे लिप सिंक वाली एक टेक्निक बताई थी कि
उससे रिलेटेड क्या एक टिप है कि जो आपने करना है या नहीं करना, जिसकी वजह से आप बच सकते हो? हम जो है इसको सिक्योर करने के लिए मैंने आपको कहा है कि उसकी फ्रंट पे हम सेलिब्रिटी की इमेज, उसके बैक पे हम वीएल ऐड कर रहे हैं। मतलब हमारी 50 से अबव इमेज जो है वो यूज़ होती हैं एक इमेज में। इसी तरह वीडियो क्लिप भी 20-25 होते हैं। तो इस तरह उसको हम सिक्योर समझ रहे हैं। और लिपसिंग आप नहीं करवाते, यानी वीडियो में ये इंप्रेशन नहीं जाता कि वही बंदा बोल रहा है, लाइक उसके लिप्स भी सिंक हैं, लिप्स सिंक। लिपसिंग आप मत करवाइएगा। आप सिंपली उनकी पिक्चर को डेफिनेटली आप कर लें यूज़, बट लिपसिंग नहीं करवाने और पीछे विजुअल्स बेतहाशा चेंज करने हैं। सिंगल इमेज या पीछे सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है या पीछे बस एक ही चीज़ चलती आ रही है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। मुझे बताओ कि इसका जो स्क्रिप्ट आप लोग निकलवाते हो, या चलो पहले टॉपिक से डिसाइड करते हैं। आपने रोज़ की एक वीडियो तो डालनी है, तो इसका टॉपिक आप कैसे सिलेक्ट करते हो? आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, आप vidIQ यूज़ करते हो, आप कंपेटिटर्स को यूज़ करते हो, आप अपनी ही पास्ट गुड परफॉर्मिंग वीडियोस को देखते हो, कैसे डिसाइड करते हो? सर इसका हम ऐसे करें, 1-2 कंप्यूटेटर भी दे देते हैं, दूसरा अपने चैनल का स्क्रीनशॉट भी दोनों चैट जीपीटी को दे देते हैं। चैट जीपीटी को फिर हम कहते हैं कि हमारे नीच जो है, सब नीच ये चैनल है हमारा, ये इस सब नीच पे एग्जैक्ट कर रहा है, ये हमारा कंप्यूटेटर है। आप इन दोनों को फॉलो करो, हमारे चैनल के लिए अब कौन सा मतलब नेक्स्ट टाइटल है जो सूटेबल होगा, उस दोनों को देखते हुए हमें एक टाइटल निकाल के दो। अच्छा, जो चैट जीपीटी आपको टाइटल निकाल के दे देता है, मिसाल के तौर पे 5 निकाल देता है, फिर आप उसमें से कोई एक यूज़ करते हो तो एग्जैक्ट सेम यूज़ करते हो? सर फिर हम उस पे गूगल पे जाके वो ट्रेंड भी उसका देखते हैं, अगर ट्रेंड है तो हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। चैट जीपीटी को भी हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें ट्रेंडिंग मार्केट को भी टच करके आपने टाइटल देना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा आंसर कि एक दफ़ा ना vidIQ की एक्सटेंशन शायद आपने इंस्टॉल की ही होगी, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपने देखा होगा कि वो हमारे टाइटल को स्कोर भी करता है, लाइक वो बताता है कि 100 में से आपके टाइटल का 50 स्कोर है, 58 है, 62 है। आपने कभी ट्राई किया? हाँ जी सर, ट्राई कर रहे हैं हम। तो ये एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब आपने, मतलब वीडियो आइडिया के लिए तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी, बट वीडियो टाइटल ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वीडियो आइडिया का मतलब कि मेरी वीडियो होगी क्या, वीडियो टाइटल का मतलब एग्जैक्टली मैं ऐसा क्या लिखूंगा जिसको देख के मेरी ऑडियंस क्लिक करेगी और वीडियो के अंदर घुसेगी, वो होता है वीडियो टाइटल। अब वीडियो टाइटल के लिए ना मुझे पर्सनली लगता है कि चैट जीपीटी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। कंपेटिटर से यस हम हेल्प ले सकते हैं, 100% सेम भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 करना ज़रूरी होता है। हाँ, अपनी ही पास्ट वीडियो से भी काफ़ी हद तक हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जब एक फाइनलाइज चीज़ करवानी है तो vidIQ से बेहतर अच्छी स्कोरिंग और टू दी पॉइंट चीज़ मुझे नहीं लगता कोई करवाता है। तो vidIQ आप लोग लाजमी यूज़ करें। उसका जो प्लान है ऑब्वियसली वो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप मेरे लिंक से उस पर क्लिक करके जाते हैं तो आपको सिर्फ $1 में आपको vidIQ की ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन मिल सकती है। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा है। एंड येस, $1 इज जस्ट फॉर 1 मंथ। उसके बाद उसकी रेगुलर प्राइस चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, बट फॉर 1 मंथ आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें मेरे कहने पे। एंड येस, मैंने पिछली वीडियोस में आपके कमेंट्स भी पढ़े हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि हमें vidIQ का एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल चाहिए। तो येस, आई विल ट्राई कि मैं मार्च के फर्स्ट वीक में वो वीडियो लाइव कर दूँ, एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट कि किस तरह से vidIQ मुझे पर्सनली तो बहुत हेल्प कर रहा है, एंड आप लोगों को भी कर सकता है। अगेन, vidIQ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। $1 में आप vidIQ ऑब्वियसली बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम स्क्रिप्ट पे। मुझे ये बताओ कि स्क्रिप्ट के लिए आंसर आप क्या यूज़ कर रहे हो, कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो और कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो? सर स्क्रिप्ट के लिए हम मतलब कंप्यूटेटर की स्क्रिप्ट उतारते हैं, उसको चैट जीपीटी को कहते हैं कि इस स्क्रिप्ट को आप देखो, इसमें ऐसा क्या है, रिटेंशन भी बहुत अच्छा आ रहा है, उसमें वो चीज़ हमें निकाल के दो जो इस स्क्रिप्ट को वायरल कर रहा है। फिर उसको कहते हैं हम अपना आपको टॉपिक देंगे, आपने हमारे टॉपिक को मतलब इस जैसी सेम स्क्रिप्ट आपने बना के देनी, मतलब उसका मेथड जो है वो फॉलो करना है आपने। यही है रिवर्स इंजीनियरिंग, इसी को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। मैंने आप लोगों को समझाई हुई है कि अगर आपने कंपेटिटर्स के स्क्रिप्ट से इंस्पिरेशन लेनी है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही तरीका मैंने भी समझाया हुआ है आंसर कि यार यही बेस्ट तरीका है कि आप वहाँ से स्क्रिप्ट पकड़ो, जीपीटी को बोलो कि इसको एनालाइज करे कि ये किस वजह से चल रहा है, क्या रीजंस हैं, इसके अंदर ऐसा क्या हुआ है। वो आपको 5, 7 से 10 में भी आपको चीज़ें निकाल के दे देगा कि इस वजह से ये वायरल गया है, इसके अंदर ये था, ये था, ये था। फिर आप उसको बोलो अच्छा इसका स्ट्रक्चर बनाए, वो इसका स्ट्रक्चर बना देगा कि पहले ये बात होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। अब अपना वीडियो आइडिया दो और उसको बोलो कि ये सारी चीज़ें उसमें भी डाल दे। वर्ड्स उसके होंगे, लेकिन जो रेसिपी होगी ना वो हमारी होगी, वो वही रेसिपी होगी जो कंपेटिटर ने यूज़ की हुई है। हाँ, उसके अंदर वर्ड्स उसके हो सकते हैं,
वो वर्ड्स आप बोल दो कि इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, एक आम बंदे को भी समझ में आने चाहिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए, ये वो फलाना, वो 2-4 इंस्ट्रक्शन उसकी दे दो एंड यू आर डन विद योर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट बनाना इतना आसान है। ऐसे ही है आंसर, इस पर कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, उसमें हम ये भी कहते हैं कि आपने मतलब ट्रेंडिंग मार्केट को भी टच करना है और ह्यूमन टच भी देना है, नॉट लाइक रोबोट और एआई टाइप ना हो। मतलब उसको हम थोड़ा समझाते हैं ना, उसमें क्वेश्चन करते हैं, तो इस तरह फिर वो चैट जीपीटी मतलब देती है हमें। अच्छा, क्या क्वेश्चन करते हैं आंसर, आप उसमें क्या क्वेश्चन करते हैं? चलें ये भी हम आज खुल के डिस्कस करते हैं। उसको हम कहते हैं कि आपने जो स्क्रिप्ट कंप्यूटर के एनालाइज किया है, मतलब उसमें सारे वायरल फैक्ट्स हैं, आपने वो फैक्ट्स तो निकाल के दिए हमने, और जो हमारी स्क्रिप्ट आपने देनी है वो ह्यूमन टच हो, उसमें ऐसा ना लगे कि कोई रोबोट या ए टाइप हो, इस तरह नहीं देनी। आपने ट्रेंडिंग मार्केट के कुछ मतलब आप कोर्स टाइप समझ लें कि वो भी हवाले देने हैं आपने, मतलब 5-6 वेबसाइटें टच करनी है, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक से हमें मतलब कोई 1-2 मतलब वो जैसे लिंक्स होते हैं उनका हवाला देते हुए आपने मुझे स्क्रिप्ट देनी है। ओके, ज़बरदस्त। यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। हाँ, मतलब अगर मतलब उसका सिल्वर का रेट जो करंटली चल रहा है तो उसको भी आपने टच करना है कि आज का रेट ये था, तो वो चीज़ फिर आ जाती है। सही 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 सही, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम वॉइस ओवर पे। वॉइस ओवर के लिए आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो और उस पर आपका कितना एक्सपेंस आ रहा है? जी सर, वॉइस ओवर के लिए हम 11 लैब ही यूज़ कर रहे हैं मतलब। ओके, यार फिर 11 लैब तो मुझे लगता है बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है अगर हमने वॉइस ओवर ही निकलवाना है, और वो भी 20-20 मिनट की वीडियो का, वो भी रोज़ की 1 से 2 वीडियोस का, तो इस पर तो एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता होगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यू कैन यूज़ स्पीक से, जिनका मंथली $5 का प्लान है। वो $5 का प्लान काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट कर सकता है एंड काफ़ी हद तक आपके जो लंबे वॉइस ओवर्स हैं उनको कवर कर सकता है। पर मंथ $5 इज़ नथिंग एज अ वॉइस ओवर कॉस्ट फॉर वेरी लॉन्ग वीडियोज़, जैसे कि आंसर क्रिएट करें। तो स्पीक से पे राइट नाउ आपको $5 में ये प्लान मिल रहा है। स्पीक से का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ पे जाएं और इनका जो लाइट प्लान है ना उससे ट्राई तो करके देखें, उससे स्टार्ट तो करके देखें। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, डैट इज़ विजुअल्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों अब इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले तो हम एक आधा विजुअल भी लगा देते थे लेकिन काम चल रहा था, अब नहीं चल रहा। तो अब आप मुझे बताओ कि विजुअल्स कितने लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, क्या चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी है जिसकी वजह से हमें कोई मसला ना आए आगे चल के। सर विजुअल का ऐसा है कि हमने जो फार्मूला मतलब अपनी वीडियो के लिए सेट किया हुआ है कि 5 सेकंड हमने वीडियो क्लिप लगाना है, फिर 5 सेकंड इमेज, फिर 5 सेकंड वीडियो क्लिप, फिर 5 सेकंड इमेज। मतलब ये पूरा फार्मूला हमारी टोटली वीडियो में तो ये जो इमेज आप लगाते हो, ये इमेज के अंदर भी की फ्रेम्स होते हैं? इमेज जूम इन जूम आउट हो रही होती है या इमेज स्टिल होती है? नहीं सर, उसमें भी हमारी मतलब एडिटिंग है, इफेक्ट्स हैं, जैसे आपने बताया कि जूमिंग ईटीसी सब कुछ होता है। मतलब ऐसा उसको हम वीडियो बनाते हैं मतलब। मैं समझ गया हूँ, ठीक है, ऑडियंस भी समझ गई होगी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जो इमेजेस हैं वो एआई जनरेटेड होती हैं या जो विजुअल्स हैं वो एआई जनरेटेड होते हैं या स्टॉक फुटेजेस होती हैं? सर उसमें स्टॉक भी होते हैं और एआई भी हम बनवाते हैं। मतलब जो हमें एआई ना बना के दे रहा हो फिर हम वो स्टॉक का थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, मतलब इस तरह वो कर लेते हैं फिर। अच्छा, फिर तो इसमें यानी काफ़ी एफर्ट आप लोग डाल रहे हो ये कंटेंट बनाने में, इसमें एफर्ट तो लग रही है। बिल्कुल जी सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब जैसे इन्वेस्टिंग पे बात करनी है, मैंने सिल्वर पे बात करनी है, मैंने रियल इस्टेट पे बात करनी है, तो आपको पता है मेरी हर वीडियो में घर की वीडियो या सिल्वर की वीडियो या गोल्ड की वीडियो तो आनी ही आनी है, या गोल्ड की पिक्चर तो आनी ही आनी है। तो ऐसा होता है कि एक ही सिल्वर की मैंने इमेज निकाल के रखी हुई है या 2-3 निकाल के रखी हुई हैं और वो ही मैं अपनी हर वीडियो में चला रहा हूँ, या आप इसके लिए कोई डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हो? सर ऐसा कि हम जो एक वीडियो बनाते हैं उसमें जितना भी वीएल हमारा यूज होता है, मतलब मीडिया हमारे पास आ जाता है, फिर वो ऐसा कहते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए वो डेटा सारा डिलीट कर देते हैं हम, ताकि हम वो दोबारा इमेज वो यूज ही ना हो हमारे पास। तो फिर उसके लिए नई सर्चिंग आ जाती है हमारी। एग्जैक्टली, दैट वाज माय क्वेश्चन एंड दैट इज़ द पॉइंट जो ऑडियंस को क्लियर होना ज़रूरी है कि आपने सेम मीडिया हर दफ़ा यूज़ नहीं करना, सेम इमेजेस वीडियोस, क्योंकि तकरीबन आपकी बात मोर लेस हर वीडियो में सेम ही होगी। आप कभी आप पैसों की बात कर रहे होगे तो कैश की वीडियो आनी ही आनी है, सिक्कों की वीडियो आनी है, बिटकॉइन की वीडियो आनी है। तो कोशिश करो कि आपके विजुअल्स डिफरेंट से डिफरेंट होते चले जाएं, बार बार उनको रिपीट ना करो ताकि आपको कोई मसला ना आए, जैसे कि आंसर को नहीं आया अभी तक। ठीक है, हाँ एफर्ट लगेगी लेकिन काम आपका सेफ हो सकता है। ओके, ये भी हमें समझ में आ गया। अब आते हैं हम अपने थंबनेल की तरफ। अब थंबनेल मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे कुछ थंबनेल्स लगा रहा हूँ जिसको देख के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आंसर थंबनेल कैसे यूज़ करें। अब आंसर थंबनेल से रिलेटेड भी कोई फार्मूला है, जैसे आपका वीडियो एडिटिंग रिलेटेड एक फार्मूला है 5 सेकंड वाला, तो कोई थंबनेल का भी कोई फार्मूला है या नहीं?
सर थंबनेल के लिए जो हमारा मतलब पर्सनैलिटी फिगर है, जो इन्वेस्टर है हमारा, मतलब उसी की इमेज पे हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं कैनवा के अंदर। मतलब जो भी हमारा टाइटल के अकॉर्डिंग होता है, तो वो डेली मतलब इमेज वही होती है, टेक्स्ट डेली हमारा चेंज होता है। अगर हम गोल्ड या सिल्वर की बात करें, उसके पीछे मतलब गोल्ड और सिल्वर का भी बैकग्राउंड में आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो वो टेक्स्ट कैसे डिसाइड होता है कि मैंने थंबनेल के ऊपर लिखना क्या है? सर वो एक आई कैचिंग हम बनाते हैं, मतलब अपने टाइटल से अकॉर्डिंग, या कंप्यूटर से भी आइडिया ले सकते हैं। अगेन ये चैट जीपीटी आपको लिख के देता है, अपना दिमाग आप यूज़ करते हो, कंपेटिटर को यूज़ करते हो, कैसे करते हो? सर इसके लिए हम चैट जीपीटी को नहीं यूज़ करते। इसमें हम मतलब मार्केट को देखते हैं कि लोग इसमें क्लिक करें, उनसे हम मतलब क्लिक ही करवाते हैं, ताकि वो क्लिक करें। ऐसा वो कीवर्ड हम दे देते हैं मतलब। एग्जैक्टली और ये वाले कीवर्ड्स भी वीडियो बड़े अच्छे निकाल के देता है। यानी उसे चैट करनी पड़ती है, आपने उसको टाइटल देना, वो आपको बताएगा कि यार आपने थंबनेल के ऊपर लिखना क्या है। एंड दिस इज कॉल्ड वीडियो पैकेजिंग। मैंने आपको समझाई हुई है, वीडियो पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी ना तो क्लिक नहीं आएगा तो अगली सारी चीज़ें बात की हैं, इंगेजमेंट बिल्ड करना, विजुअल्स बिल्ड करना, वॉइस ओवर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बात की हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप पैकेजिंग को पहले समझें, और पैकेजिंग के लिए वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। मैं उसकी, हाँ ठीक है, लग रहा है कि मैं उसकी प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिल से आपको बता रहा हूँ कि यार दिस इज़ एक्चुअली वेरी 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 हेल्पफुल। ठीक है, एक दफ़ा ट्राई तो करके देखें। द कॉस्ट टू ट्राई इज़ जस्ट $1। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें, और मेरी कोशिश ये है कि मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो पे लेके आऊँ। ठीक है, तो मार्च के फर्स्ट वीक में इस पर वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह, प्रॉमिस। अब आते हैं हम थोड़े से एंटिसिपेटेड पार्ट की तरफ। मुझे ये बताओ कि अंसर, अभी तक आपको यहाँ से कितना रेवेन्यू देखने को मिला है, कितनी देर हो गई है इस चैनल को स्टार्ट किए हुए, और कितने टाइम में कहाँ तक आप पहुँच पाए हो? सर मैंने आपको जैसे बताया था कि 1 जनवरी को मेरी पहली वीडियो अपलोड हुई, 16 जनवरी को चैनल अप्लाई किया है, 17 को चैनल मोनेटाइज हुआ है। ठीक है, और अभी तकरीबन महीना भी नहीं हुआ, अभी तो महीना भी नहीं हुआ, बहुत कम टाइम हुआ है। तो कितना रेवेन्यू बन गया? जनवरी के 13 दिन में $300 बनाया। वेरी नाइस यार, माशाल्लाह, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। पहले 15 दिन के अंदर ही अच्छा रेवेन्यू बन जाना इज़ अ ब्लेसिंग। एंड हम में से बहुत से लोग जो इस टाइम वीडियो को देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे यार 300 पूरे महीने का भी बन जाए ना तो बहुत है। ठीक है, लेकिन अंसर का तो तकरीबन 13 से 14 दिन का है, एंड वी एज्यूम कि अब वो काफ़ी ऊपर भी जा रहा होगा और अच्छा भी जा रहा होगा इंशाल्लाह। अच्छा अंसर, मुझे ये बताओ कि जो ऑडियंस हमें देख रही है, जो बिगिनर्स हमें देख रहे हैं, जो बिल्कुल अभी जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया यूट्यूब, कोई मैसेज है आपका उनके लिए? सर उनको मेरा मैसेज ये है कि आप ऑटोमेशन स्टार्ट करें। मतलब आपसे इवन कोई गलतियां भी हो जाती हैं ना, वो गलतियां इंप्रूव होकर आपकी एक सक्सेस स्टोरी बन सकती हैं। मतलब गलतियां करें आप, कम से कम इसमें इन्वॉल्व हों आप। ऑटोमेशन जो है एक बिजनेस है, इसको आप एज अ बिजनेस माइंड की तरह लेके चलें। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने इन ऑथेंटिक पॉलिसी वॉयलेशन से बचना है, कौन सी वो 4 चीज़ें हैं जिसको अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका चैनल भी सेफ हो सकता है। जिसमें से जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि हमने सिंगल इमेज पर नहीं जाना, दूसरी चीज़ ये थी कि हमने लिप सिंक नहीं करने, तीसरी चीज़ ये थी कि हमने हर 5 सेकंड बाद अपना विजुअल चेंज करना है। सो अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया, मेक श्योर इसको लाइक लाजमी करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम 31 मार्च से पहले 200 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें और आप लोगों के लिए एक फ्री यूट्यूब शॉर्ट्स का कोर्स लेके आ सकें। इस तरह के और भी तकरीबन 80 to 90 इंटरव्यूज़ ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें आपको मुख्तलिफ निशेज़ का पता चलेगा कैसे। यहाँ पे जो प्लेलिस्ट आ रही है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे। मेक श्योर आप इनको भी लाजमी देखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।